हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रोथ मोड में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलग अलग तरह की अगर हम इनपुट टाइप्स देखते हैं कि जैसे कि डेट है, टाइम्स है, चेक बॉक्स हैं या फिर रेडियो बटन है, टेक्स्ट एरिया है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग तरह के फील्ड्स हम फॉर्म थ्रू कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसको कन्फिगर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मॉडल मैंने बनाया है यूज़र प्रोफाइल का, उसमें कई सारी चीज़ें हैं। कैरेक्टर फील्ड है, ईमेल फील्ड है और डेट है, टाइम फील्ड भी है और यहाँ पे देखिए आप बुलियन फील्ड है, इमेज फील्ड भी है। तो मतलब कि सारी तरह के फील्ड हमने ली हुई है। और यहाँ पे चलिए पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने मॉडल कॉपी कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये सारी फील्ड मैंने लिखी हुई है। और यहाँ पे देखिए जेंडर में मैंने क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर फील्ड लेंथ 1, मतलब कि मुझे इसमें से एक देना है। ठीक है, या तो ट्रू और फॉल्स रहेगा, या तो एम स्टोर होगा, या तो एफ, या तो ओ स्टोर होगा। ठीक है, इस तरह से मुझे लिखना है, तो इसलिए मैंने इसकी कैरेक्टर 1 दिया है। पर यहाँ पे मैंने इसको कन्फिगर नहीं किया है, वो हम फॉर्म में करेंगे। वैसे ही इंटरेस्ट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट भी मैंने लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, मूवीज़ है। इस तरह से तो ये भी मैंने मे भी मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ मैंने ज़्यादा दी है। ठीक है, यहाँ पे 255 ज़्यादा है, पर फिर भी मैंने दी हुई है। ठीक है, तो चलिए ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब इसको जस्ट मॉडल बनाया। देखिए अभी तक इसको मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ये सिर्फ ये सारी जो लिस्ट है ये सिर्फ इनके लिए, एक जेंडर के लिए, एक इंटरेस्ट के लिए, ये रेडियो बटन के लिए है और ये चेक बॉक्स के लिए, पर अभी तक हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हम फॉर्म में स्पेसिफाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अब माइग्रेशंस करते हैं। इसको सबसे पहले हम एग्जिट करते हैं यहाँ से और माइग्रेशंस की क्वेरी रन करते हैं। तो चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, बार बार आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए ये भी हो गया और फ्रंट एंड भी हो ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए तो ये मेरा मॉडल क्रिएट हो गया। अब फॉर्म हम बनाते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि आप अपना जो सेपरेशन है ये रख सकते हैं ताकि आपको ईजी पड़े कोई भी फॉर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, मॉडल्स के लिए भी और व्यू के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, इस मॉडल के लिए हम बना रहे हैं, या फिर जो भी आपका फॉर्म का नाम है वो आप रख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं कॉपी करता हूँ ऊपर से और यहाँ पे ये पूरा फॉर्म में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब मैं फॉर्म कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे नॉर्मल मैंने वही लिखा है कि जैसे यहाँ पे अगर मुझे सारी फील्ड ही लेनी है, कोई फील्ड छोड़नी नहीं है, तो आप फील्ड का नाम स्पेसिफाई करने की जगह आप ये डबल ऑन और डबल अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं। और विजेट में तो ये देखिए नॉर्मली मैंने प्लेस होल्डर दिया हुआ है, डेट है तो यहाँ पे डेट है और यहाँ पे टाइम है। ठीक है, प्लेस होल्डर नॉर्मल है। अब यहाँ पे देखिए जेंडर में मैंने क्या दिया है, रेडियो बटन। तो फॉर्म्स डॉट रेडियो सिलेक्ट, और अगर चेक बॉक्स देना है तो इंटरेस्ट के लिए दिया है फॉर्म्स डॉट चेक बॉक्स सिलेक्ट मल्टीपल। अब इसके लिए जो हमने यहाँ पे जो लिस्ट डिफाइन की थी, ठीक है, ये लिस्ट असाइन करना पड़ता है तो ही ये काम करेगा, नहीं तो वो नॉर्मल ड्रॉप डाउन ही बताएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्पेसिफाई किया है कि जेंडर को क्या असाइन होना चाहिए। तो फॉर्म डॉट चॉइस फील्ड, चॉइस इज यूज़र प्रोफाइल डॉट जेंडर चॉइस। अब यूज़र प्रोफाइल क्या है, हमारा मॉडल है। मॉडल में से मैंने इसको कॉल किया है जेंडर चॉइसेस। ठीक है, और मुझे किस बेस पे दिखनी चाहिए, तो मुझे दिखनी चाहिए रेडियो सिलेक्ट के बेस पे, मतलब रेडियो बटन दिखने चाहिए। वैसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट को मैंने कॉल किया है फॉर्म डॉट मल्टीपल चॉइस फील्ड, चॉइसेस यूज़र प्रोफाइल डॉट इंटरेस्ट चॉइस। तो यहाँ पे देखिए ये रहा इंटरेस्ट चॉइस। मतलब कि ये सारी जो आइटम है मुझे चेक बॉक्स के थ्रू दिखनी चाहिए क्योंकि मल्टीपल में सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए विजेट में मुझे पास करना है फॉर्म डॉट चेक बॉक्स सिलेक्ट मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पे किया है, फिर भी आपको ये असाइन करना पड़ेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा, वो सिर्फ ड्रॉप डाउन बताएगा और आप एक ही आइटम सिलेक्ट कर पाओगे। चलिए ये हो गया। अब व्यू बनाते हैं। व्यू में कोई इशू नहीं। अब देखिए अभी तक व्यू में हम बनाते थे कि सेव मेथड से मैं यूज़ करता था, यहाँ पे मैंने क्रिएट मेथड यूज़ की है। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट व्यू को हम कॉपी करते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैंने सेपरेशन बनाया है, तो कोई नहीं, यहाँ पे क्रिएट मेथड इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट मल्टीपल हो सकते थे जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो भी इंटरेस्ट, जितने भी इंटरेस्ट सिलेक्ट हो, अगर उसका वैलिडेशन क्लियर है तो उसको कॉमा सेपरेटर से ज्वाइन कर लो, मतलब एक ही कॉलम में। जैसे अगर म्यूज़िक और मूवी मैंने सिलेक्ट किया है, म्यूज़िक कॉमा मूवीज़ करके वो एंटर हो जाएगा डेटाबेस में। ठीक है, आप क्रिएट मेथड से इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर इसके और में देखिए यहाँ पे मैंने वही चीज़ कॉमन लिखा है जो हम यूज़ करते हैं कि आप नॉर्मल सेव मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पूरा डेटा प्रॉपर है तो आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। तो चॉइस आपके है कि आपको क्या यूज़ करना है। यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ। बेसिकली यहाँ पे हम क्रिएट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्यू मैंने ऐड कर दिया है। डेफिनेटली व्यू के बाद हमें
यहाँ पे क्या करना है, तो URL सेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ रीडायरेक्ट है, ये हमने सक्सेस बनाया था तो वही मैं कर देता हूँ, बार बार नया रीडायरेक्ट हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे भी मैं अपग्रेड कर देता हूँ, तो यहाँ पे सक्सेस मैंने अपग्रेड कर दिया है। चलिए अब यहाँ पे इसको जो है सेव मेथड, इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे सपोज़ मैं एक URL ऐड करता हूँ, तो चलिए URL ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पे हम ऐप में URL ऐड करते हैं। सो हमारा मॉडल्स ये सब माइग्रेशंस तो हमने बना दिया था, तो नॉर्मली URL भी हमने बना दिया। URL चेक कर लीजिए कि यही हमने यूज़ किया है, यूज़र रजिस्ट्रेशन व्यू, ओके यही है, ठीक है। सो चलिए टेम्पलेट बना लेते हैं। तो टेम्पलेट में हमें बनाना है user_registration.html, ये नाम की फ़ाइल बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं user_registration.html, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया। सो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो यहाँ पे नीचे जाके पहले रन कर लीजिए जो भी आपका सर्वर है, उसके बाद आप टेस्ट कीजिए कि ये रन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। तो ये देखिए जो भी आपका फॉर्म होगा वो प्रॉपर शो होगा, तो कोई इशू नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, तो चलिए यहाँ पे होम पेज तो नहीं आएगा, हमें यहाँ पे रजिस्टर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ये देखिए यहाँ पे रजिस्टर है, तो वही हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ स्लैश करके रजिस्टर लिखना है, तो ये आपको पता है ऑलरेडी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया। अब देखिए जो हमने लिस्ट दी थी ये यहाँ पे रेडियो बटन के बेस पे आ गई, यहाँ पे चेक बॉक्स बेस पे आ गई। अब देखिए यहाँ पे अगर फॉर्म में मैं कुछ माइनर चेंजेस करता हूँ, इसको सिर्फ मैं कमेंट कर देता हूँ, तो हमें पता चलेगा कि ये लिखना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए इसको मैं सिर्फ कमेंट किया है, डिलीट नहीं किया है, तो इसमें रिलोड करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। देखिए अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए अब यहाँ पे ये किस तरह से काम करेगा। सो बेसिकली जब हम इसको असाइन नहीं करते हैं तो इसको ये चीज़ मिलेगी ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे शायद रीलोडिंग हो रहा है, तो चलिए रीलोडिंग होने देते हैं। और वापस ये देखिए रीलोड होने के बाद यहाँ पे ये देखिए जेंडर और इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो ये प्रॉब्लम्स आएगी, तो ये हमें पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम वापस अनकमेंट करते हैं, इसको रीलोड करते हैं, तो ये देखिए रीलोडिंग हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे वापस हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं, चलिए एक यूज़र नेम ऐड करते हैं, लाइक गिरीश, और ईमेल girish@gmail.com। पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हैं, पासवर्ड फील्ड है। डेट में आपको कैलेंडर शो होगा, क्योंकि डेट टाइप हमने लिया था। यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे लिखो, कोई इशू नहीं है। प्लस यहाँ पे मैंने मेल चूज़ किया। मेरी हॉबीज़ म्यूज़िक एंड मूवीज़ दो में करता हूँ। एग्री टर्म्स फाइल मैंने कंपलसरी नहीं लिखा है, तो मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड करते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ये प्रॉपर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट में जाके डेटाबेस को भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे एक बार हम SQL लाइट डेटाबेस को देखते हैं, और उसमें यूज़र प्रोफाइल टेबल्स में भी यहाँ पे शायद ओपन ही हो गया होगा डायरेक्ट, क्योंकि हमने लेटेस्ट मॉडल बनाया था। कभी कभी ऐसा होता है। तो चलिए माइग्रेशन है, तो यहाँ पे देखिए यूज़र प्रोफाइल, ये हमारा रिकॉर्ड भी आ गया है। पासवर्ड नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि पासवर्ड हम डायरेक्टली सेव नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे पासवर्ड का थोड़ा इशू आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल पिक्चर हमने ऐड नहीं किया है। ये सर्विस सीक्रेट कोड है, ये हिडन फील्ड है। हिडन फील्ड मतलब कि आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे व्यू सोर्स करूँगा तो लास्ट की जो आपको फील्ड है वो हिडन फील्ड रहेगी। ये देखिए यहाँ पे सीक्रेट कोड है उसका, ये देखिए टाइप है हिडन रहेगा, मतलब वो दिखेगा नहीं। तो आपको प्रीवियसली बैकएंड में अगर आपको कुछ प्रोसेस करना है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट में भी देखिए कि जब हमने यहाँ पे मॉडल बनाया था तो यहाँ पे कैर फील्ड लिखा था, प्लस यहाँ पे हमने फॉर्म में जब बनाया था तो हमने क्या लिखा था, फॉर्म्स डॉट हिडन इनपुट, मतलब ये हिडन रहेगा, आपको पेज पे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे SQLite में देखते हैं बाकी के डेटा प्रॉपर हुआ है। देखिए ये म्यूज़िक और मूवीज़ मैंने किया था, ये भी स्टोर हुआ है परफेक्टली, ये रन हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल कोई इशू नहीं है। हाँ यहाँ पे ये देखिए पासवर्ड का कुछ इशू आ रहा है कि पासवर्ड यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा है, तो उसको हम देखते हैं कि पासवर्ड क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लीजिए कि पासवर्ड इनपुट है एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ये इसमें कोई इशू नहीं है। सो पासवर्ड का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक बार हम इसको ट्राई करके देखते हैं। पासवर्ड की जगह हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इट इनपुट, अगर वो भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिया है, पासवर्ड में कैरेक्टर फील्ड दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको थोड़ा अलग दे सकते हैं, जैसे कि डॉट। सो यहाँ पे देखिए पासवर्ड फाइल ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको सिर्फ
फॉर्म में ही इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। यही फॉर्म के बेनिफिट्स रहते हैं कि आपको हर चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी, कि पासवर्ड भी एक तरह का कैरेक्टर ही है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए कैरेक्टर फील्ड यहाँ पे इजीली हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो इशू था वो क्या था कि पासवर्ड अब जब इंटर कर रहे हैं तो पासवर्ड स्टोर नहीं हो रहा है। तो एक बार एक रिकॉर्ड हम फिर से एंटर करके देखते हैं, चेक करते हैं कि वो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले एक कॉमन देखिए यहाँ पे रीलोडिंग हो रहा है, सबसे पहले इसको होने देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और ट्राई करते हैं वापस। सो यहाँ पे एक ऐसे ही ले लेते हैं कोई भी ईमेल, और यहाँ पे पासवर्ड मैं नॉर्मली दे देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी डेट आप ले लो, और कोई भी टाइम, अभी हमें टाइम वैलिडेशन कुछ नहीं दिया है तो उसकी अभी ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे फीमेल और स्पोर्ट्स एंड मूवीज़, ठीक है, एग्री एंड रजिस्टर्स। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर हो गई। चेंज योर पासवर्ड, द पासवर्ड मस्ट, तो ये क्रोम का मैसेज है और कुछ नहीं है। तो बैक जाते हैं, इसको एक बार फिर से चेक करते हैं डेटाबेस में। तो डेटाबेस में देखिए यहाँ पे हो रहा है, बट पासवर्ड यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या इशू है। सो यहाँ पे इशू ऐसा है कि हमने पासवर्ड की फील्ड ऐड नहीं की, क्योंकि पासवर्ड ऐसा है कि जो आपको डेटाबेस में भी दिखना नहीं चाहिए, वो मतलब इनक्रिप्टेड हो जाना चाहिए। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे कॉल की है, दैट इज़ मेक पासवर्ड। एक क्लास इंपोर्ट किया है, जैसे इनबिल्ट है जेंगो दैट कॉन्ट्रीब ऑथ हैशर्स, तो ये हैश कर देता है पासवर्ड को। सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करते हैं, कहाँ पे, व्यू में आपको इंपोर्ट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम व्यू में इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें पासवर्ड यहाँ पे, और देखिए इससे पहले भी मैं इसको कमेंट करके देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड हमने यहाँ पे लिखा नहीं, इसलिए वो स्टोर नहीं हो रहा है। चलिए इसको एक बार नॉर्मल लिख के देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जब हम पासवर्ड लिखते हैं तो क्या होता है कि पासवर्ड एज इट इज़ स्टोर हो जाता है। तो अगर हमारा जो यूज़र्स है, कोई भी है, अगर हमारे डेटाबेस को डायरेक्ट ओपन कर लेगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि उसको पासवर्ड सीधा दिखेगा, उसको नॉर्मली दिखेगा, मतलब वो आसानी से हमारा पासवर्ड रीड कर सकता है। तो चलिए हमने पासवर्ड फील्ड भी ऐड कर दी है। तो एक बार ये रीलोड हो रहा है, तो इसको अब से सेव करके एक बार हम देख। सो ये रीलोड हो गया है, तो चलिए अब इसको हम एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं। सो चलिए पहले इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, और अगेन इसमें हम एक और डेटा ऐड करते हैं। कोई भी आप ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वापस हम यहाँ पे चलिए, अब मैं पासवर्ड नॉर्मल पासवर्ड ही डालता हूँ, जैसे कि टेस्ट पासवर्ड में कुछ ऐसा ही लिखा है और कुछ नहीं है। तो ये हमें सीधा शायद दिखेगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हमने नॉर्मल पासवर्ड फील्ड ऐड ही नहीं की थी। तो यहाँ पे मेल, स्पोर्ट्स, म्यूजिक्स, ठीक है, यहाँ पे एग्री एंड रजिस्टर, तो ये हो गया, अभी कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम फील्ड को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जो पासवर्ड है वो एज इट इज़ दिखेगा। तो इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। सो इनक्रिप्ट करने के लिए हमें क्या करना है, कोई भी चीज़ को आपको इनक्रिप्ट करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये लाइब्रेरी कॉल करनी है, मेक पासवर्ड। सो ये क्या है कि आपके जो भी टैक्स होगा उसको हैश मतलब कि इनक्रिप्ट कर देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैंने वही इंपोर्ट किया है, व्यू में आपको इंपोर्ट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट करते हैं, और पासवर्ड आपने नॉर्मल रखा है, उसकी जगह आपको क्या करना है, मैं कमेंट इसलिए रखता हूँ कि आपको पता चले कि इससे क्या प्रॉब्लम आई थी हमें, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ हमें ये लिखना है कि जो ये देखिए यहाँ पे अगर फॉर्म वैलिड है तो सबसे पहले जो पासवर्ड है उसको हैश कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म हमने यहाँ पे ये कर दिया। अब अगर मेरा फॉर्म वैलिड है तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पासवर्ड है वो हैश हो जाए, मतलब कि इनक्रिप्टेड हो जाए। तो देखिए फ्रॉम डॉट क्लीन पासवर्ड, तो जो भी है मेक पासवर्ड जो क्लासेस है, मेथड है, उसके थ्रू ये इसको हैश में कन्वर्ट कर देगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और इसको यहाँ पे स्टोर कर देगा। और मुझे यहाँ पे क्या है, सिर्फ पासवर्ड में इसको पास करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट पासवर्ड में लिखूँगा, तो पासवर्ड लिखने के बाद उसको जस्ट जहाँ पे हमारा इनक्रिप्टेड पासवर्ड है इसको यहाँ पे हमें सिर्फ इसको पेस्ट करना है, ताकि हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में ये पासवर्ड स्टोर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए ये भी हम देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है, देखिए पासवर्ड इज इक्वल टू हैश्ड अंडरस्कोर पासवर्ड। तो जो वेरिएबल में पासवर्ड है वही हम स्टोर कर रहे हैं, नया कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ एरर आया है, दैट इनवैलिड सिंटैक्स परहैप्स यू फॉरगॉट कॉमा। तो कॉमा का जस्ट ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कॉमा हमें लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। सो ये चीज़ आपको माइनर चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए ये स्टोर हो गया। अब एक और रिकॉर्ड हम फिर से डाल के देखते हैं, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं और एक नॉर्मल रिकॉर्ड डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कुछ और डालते हैं, दैट पूनम, एंड यहाँ पे ईमेल दैट p@gmail.com, और कुछ भी, जैसे हम यहाँ पे सिंपल पासवर्ड में ऐड करता हूँ पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे चलिए मैं डेट इंटर करता हूँ, कुछ टाइम इंटर करता हूँ, अबाउट अस कुछ भी लिख सकते हैं, फीमेल, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, मूवीज़ और एग्री। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर करता हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या करेगा, वो हैश में कन्वर्ट करके स्टोर करेगा मेरा पासवर्ड, ठीक है।
इसको हम एक बार देखते हैं, टेस्ट करते हैं हमारे डेटाबेस में। तो ये देखिए हमारा जो पासवर्ड है, ये देखिए नॉर्मल पासवर्ड मैंने ही दिया था, पर एक इस फॉर्मेट में सेव हुआ, एक हैश इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव हुआ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पासवर्ड को ही आप ये हैशिंग दे सकते हो, आप टेलीफोन नंबर हो, किसी चीज़ को भी आप इसको हैशिंग दे सकते हो, ठीक है। सो ये देखिए, और हमने जो चॉइस की थी, जैसे क्या क्या अच्छा लगता है आपको, इंटरेस्ट क्या है, तो ये देखिए मल्टीपल वैल्यूज़ भी यहाँ पे इंसर्ट हो सकती है। सो इस तरह से आप अलग अलग तरह के जो मॉडल्स हैं, फॉर्म्स लेआउट्स हैं और फॉर्म कंट्रोल्स हैं, इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आगे हम इसके और भी एडवांस यूसेस देखेंगे कि जैसे यहाँ पे चेकबॉक्स हमने यूज़ करने के लिए क्या किया, तो यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई है मॉडल में, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म में इसको कॉल किया है, ठीक है। पर इसको अलग तरीके से करना है तो कैसे कर सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।